हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम क्लास 8 की चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमें देखिए इसमें ऐड करना है और ऐड भी किसे करना है, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, हमें उन्हें ऐड करना है। देखिए जैसे कि हम नंबर्स को ऐड करते हैं ना, देखिए इसे जो हमें ऐड करना है कॉलम में करना है। कॉलम में कैसे, देखिए आप एक नंबर्स को इस तरीके से और ऐड करते हो, जैसे 6 और 4 कितना हुआ 10। अगर मैं आपको बोलूँ इन्हें कॉलम में अरेंज करो फिर ऐड करो तो कैसे करेंगे, 6 और +4, तो ये कॉलम में अरेंज हो रहा है ना। तो इस वाली एक्सरसाइज में आपको कॉलम में ही अरेंज करके ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए हम करेंगे, अब हम देखिए जैसे कि हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। देखिए हमें 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, एक ए बी माइनस बी सी, एक बी सी माइनस सी ए और एक सी ए माइनस ए बी, ठीक है। पहले तो हम इन्हें कॉलम में अरेंज करेंगे। कॉलम में अरेंज करते हैं, देखिए ए बी माइनस बी सी, ओके, एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया। सेकेंड एक्सप्रेशन देखिए बी सी माइनस सी ए। देखिए क्या इसमें इस वाले एक्सप्रेशन में ए बी है, ए बी वेरिएबल का है कुछ आपके पास टर्म नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे हम इसमें नहीं, सेकेंड एक्सप्रेशन में नहीं है तो इधर इसे खाली छोड़ देते हैं। क्या है, बी सी है, यानी कि बी सी के नीचे बी सी आएगा, है ना। सेम वेरिएबल यानी कि जो लाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आएंगे, ठीक है। सेम वेरिएबल वाले लाइक टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड एक्सप्रेशन में कौन सी टर्म, ये वाली टर्म है लाइक एक्सप्रेशन बी सी, बट इसके आगे क्या है, साइन प्लस का, क्या है साइन प्लस का, तो हमने लगा दिया प्लस बी सी। अब क्या है, माइनस सी ए, देखो कहीं है अभी माइनस सी ए है, सी ए वाली कोई टर्म है, सी ए वाली कोई टर्म नहीं है, तो इसे हम अलग से लिख देंगे यहाँ पे माइनस सी ए, ठीक है। अब देखिए थर्ड एक्सप्रेशन लेते हैं, अब हम सी ए, पहले क्या है सी ए, तो सी ए किस में जाएगा हमारा, सी ए वाली टर्म में ही, है ना। तो ये रहा हमारा ये, क्योंकि ये क्या है हमारी लाइक वाली टर्म है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सी ए क्या है प्लस का। अब देखो माइनस ए बी कहाँ जाएगा हमारा, इधर जाएगा ए बी के नीचे ही, है ना। तो ये मैंने लिख दिया ए बी। अब देखिए हमने क्या कर दिया, कॉलम में अरेंज कर दिया, ठीक है। 3 एक्सप्रेशंस दे रखी थी हमें, तीनों को हमने क्या कर दिया, कॉलम में अरेंज कर दिया। अब हमें करना है ऐड, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है ए बी और यहाँ है माइनस ए बी, ठीक है। यहाँ पे प्लस का ए बी है और यहाँ माइनस का ए बी है। तो देखिए जब आपका ये होता है, देखो प्लस का 3 या -3, ठीक है। तो अगर सेम नंबर हो, ठीक है, सेम नंबर हो और एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, तो ये कटते नहीं कटते, तो क्या आ जाता है, 0 आता है, नहीं आता, है ना। तो सेम ऐसे ही अगर प्लस एक्स है ना, यानी कि सेम वेरिएबल है, ठीक है, एक के आगे प्लस का साइन है, एक का आगे माइनस का साइन है, तो ये भी कट जाते हैं, तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। अब देखो ऐड करना है हमें, ये है ए बी और ये भी ए बी है, सेम वेरिएबल, और साइन क्या है, एक के आगे प्लस है, एक के आगे माइनस है, तो ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ वाले टर्म में आइए, देखो सेम वेरिएबल बी सी, एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस, तो क्या हो जाएगा, कट, तो क्या आ जाएगा फिर 0। अब देखिए सेम, एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस, तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो 0। यानी कि आंसर कितना आ गया, 0। आंसर क्या आ गया हमारा, 0। तो इस तरीके से हमें ऐड करना है, ठीक है। एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हमें कॉलम में अरेंज करना है और फिर सॉल्व करना है। चलिए अब सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट देखिए, अब देखिए इसमें कितने एक्सप्रेशन है, देखो यहाँ जहाँ कोमा लग रही है वहाँ पे एक एक्सप्रेशन आपकी कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 एक्सप्रेशन है, हमको क्या करना है, कॉलम में अरेंज करना है और क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, ए माइनस बी प्लस ए बी।
ओके, अब देखिए सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, बी के नीचे बी, यानी कि बी किसका है, क्या कोई साइन नहीं है तो प्लस का। अब सी वाली कोई टर्म है नहीं है, तो इसे हम यहाँ पे अलग से लिख देते हैं। अब देखिए प्लस बी सी वाली कोई टर्म है नहीं है, तो इसे भी हम क्या लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं, प्लस बी सी। अब देखिए यहाँ से देखिए थर्ड एक्सप्रेशन में जाते हैं, सी, देखो सी के नीचे सी लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दिया हमने सी, और भी किसका है, ये प्लस का है, ठीक है। अब देखिए माइनस का ए कहाँ जाएगा, ए के नीचे, यानी कि ये रहा ए। अब बताइए प्लस ए सी वाली कोई टर्म है हमारी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे भी अलग से लिख देंगे। ओके, अब हमारे सारे एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गए। अब हमें करना है इन्हें ऐड, ठीक है। देखो जो हम वैसे ऐड करते हैं उसमें हमें सिखाया होता है ना कि हमें पीछे से ऐड करना होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन करे आगे से कर लो, तो आपका मन करे पीछे से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो इसके नीचे, देखो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस वाली कॉलम में आपका क्या है, ए सी है, तो यहाँ पे हमारा ए सी आ जाएगा। ओके, अब देखें फिर ये प्लस का साइन साथ में, इसके साथ कुछ है, इस वाले कॉलम में कुछ भी नहीं है, तो साथ में क्या आ जाएगा, BC का BC ही आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये माइनस का C है और ये प्लस का C है। अभी मैंने बताया आपका, है ना, कि अगर सेम आपका नंबर है, सेम वेरिएबल है और साइन आपके डिफरेंट है तो कट हो जाएंगे। ये कौन से एडिटिव इनवर्स होते हैं आपके, क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स, तो क्या हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका कट हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया, है ना। ये लिखो ना लिखो एक बराबर, तो हम नहीं लिखते। अब देखिए यहाँ पे कौन सी टर्म आ गई, अब ए बी के साथ कोई टर्म है कॉलम में नहीं है, सिर्फ एक अकेला ए बी है, तो हम लिख देंगे ए बी। ओके, अब देखिए साथ में क्या आएगा, साइन प्लस का। अब ये वाली टर्म में आएंगे हम, ये माइनस का भी, ये प्लस का भी, फिर से क्या होगा, कट। यहाँ 0 लिखो ना लिखो एक बराबर है, तो हम नहीं लिखते। अब देखिए उसके बाद कौन सी टर्म आई, ए वाली, तो ये भी प्लस का और ये माइनस का, तो ये कट गया, ये कट गया। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्या आ रहा है, देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, आंसर कितना है, ए बी प्लस, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हमारा क्या है, आंसर है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हमें ये सम करने हैं। ओके, बस कॉलम में अरेंज करो और फिर उसके बाद सॉल्व कर दो। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अब इसका, थर्ड पार्ट। ये क्या है, थर्ड पार्ट में देखिए जहाँ पे कोमा है वहाँ पे एक एक्सप्रेशन हमारी कंप्लीट हो रही है। तो इसमें कितनी एक्सप्रेशन दे रखी है, 1 2, हमें 2 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हमें ऐड करना है। तो देखिए पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को यहाँ पे उतारते हैं, हमें कॉलम में अरेंज करना है पहले। तो देखिए 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, ये पहली एक्सप्रेशन उतार ली। अब दूसरी देखो 5, क्या है, लाइक टर्म के नीचे हमें लाइक टर्म एक की कॉलम में अरेंज करना है। तो ये 5 है, तो ये कहाँ पे जाएगा, कांस्टेंट वाली टर्म में। कहाँ है कांस्टेंट, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5। अब देखिए क्या है, 7pq, वो भी प्लस का, pq वाला कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, तो प्लस का 7pq। अब देखिए 5 के साथ कोई साइन नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, प्लस है, ठीक है। अब माइनस का 3p² एंड q², ये वाला है ना। तो देखिए माइनस 3p² एंड q²। अब हमें इन्हें करना है ऐड, तो ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या आया, 4 और 5 दोनों के आगे प्लस है, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 + 5 कितना आ गया, 9। कितना आ गया, 9। अब देखो -3pq और +7pq। अभी हम वेरिएबल को रहने देते, पहले देखते कौन सा नंबर आएगा। देखो
माइनस का 3 है और प्लस का 7 है, समझो ये है माइनस का 3 है और प्लस का 7 है। तो देखिए आपको ये सॉल्व करना तो आता होगा, है ना। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता तो देखिए मैंने एक साइन रूल की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसे ज़रूर देख लेना। इससे क्या होगा, आपको इस तरह के जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ जाएगा कि इस तरह में हमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, साइन क्या लगाना है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है, क्या है ये डिफरेंट साइन है। अगर डिफरेंट साइन होता है तो हम करते हैं माइनस, और सेम साइन होता है तो हम करते हैं प्लस, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट साइन है, हमें करना है माइनस, यानी कि 7 में से 3 माइनस कीजिए, क्या आएगा 4, ओके। और साइन किसका आएगा, दोनों ही कंडीशन में बड़े का, बड़ा क्या है यहाँ 7, 7 के आगे क्या है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 4, तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस का 4। फिर ये वेरिएबल उतार देंगे हम p q, ओके। अब देखिए 2 और -3 सेम वेरिएबल है, पहले वेरिएबल को हम रहने देते हैं, ठीक है। पहले हम वेरिएबल को रहने देते हैं, पहले हम नंबर का देखते हैं क्या आएगा। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ माइनस का 3, यहाँ कोई साइन नहीं है तो समझो प्लस का है। अभी मैंने क्या बोला है आपको, अगर डिफरेंट साइन है, एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस है, अगर डिफरेंट साइन है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कर दो, 3 में से 2 माइनस कीजिए, क्या आएगा 1 आएगा, ओके। और साइन किसका आएगा, बड़े का आएगा, और बड़ा क्या है 3 है, 3 के आगे क्या है माइनस, तो यानी कि क्या आ गया माइनस का 1, तो यहाँ आ गया माइनस का 1। और फिर वेरिएबल उतार देंगे p स्क्वायर q स्क्वायर, यही आपका आंसर है। सॉल्व हो गया आंसर। आंसर क्या है आपका, देखिए -1 p स्क्वायर q स्क्वायर। आप यहाँ 1 लिखो ना लिखो एक बराबर है, लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। प्लस का 4 pq, और यहाँ पे देखो प्लस के साथ क्या आता है, सीधे प्लस का साइन ही आएगा यहाँ पे, +9, ओके। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। बस आपको ये देखो इसमें इनके साइन का कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है, कौन सा साइन लगेगा, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसे एक बार देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, ठीक है। अगर आपको नहीं इसके बारे में पता है कि क्या कि हमें प्लस करना है माइनस करना है, कौन सा साइन आएगा, तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलिए ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देखेंगे हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, कितनी एक्सप्रेशन दे रखी है, 1 2 जहाँ कोमा हो रहा है ना कंप्लीट, वहाँ पे एक एक्सप्रेशन आपकी कंप्लीट हो जा रही है, 3 और 4, कितनी एक्सप्रेशन दे रखी है 4। पहले देखिए एक्सप्रेशन क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। दूसरी क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो देखो एम स्क्वायर वाली तो एम के नीचे ही आ जाएगी, यानी कि एम स्क्वायर, ठीक है। और एन की है कोई नहीं है तो हम उसे अलग कॉलम में लिखेंगे एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए थर्ड एक्सप्रेशन में एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर वाली तो इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। और फिर क्या है एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है, ओके। इसके नीचे कोई, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये क्या है प्लस का है, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, ये क्या है प्लस का है, ठीक है। 3 एक्सप्रेशन तो हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब देखो फोर्थ एक्सप्रेशन क्या है, 2lm, कहीं पे है 2lm नहीं है तो अलग से उतार देंगे हम यहाँ पे 2lm। फिर है 2mn, कहीं है इसके इस वाली टर्म का है mn हो जिसमें साथ में नहीं है, तो ये भी हम अलग से 2mn, फिर प्लस 2nl का भी नहीं है तो उसे भी अलग से उतार देंगे 2nl। अब देखिए सॉल्व कर देते हैं, हमें ऐड करना है तो ऐड करिए। देखो ऐड करके क्या आ रहा है, देखो इनके साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे तो आ गया 2nl प्लस का साइन, इस वाले कॉलम में भी कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 2mn ही आ जाएगा, फिर इस वाले कॉलम में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 2lm आ जाएगा। अब बताइए इसके साथ ये प्लस का साइन है, ये प्लस। अब देखो एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कितना हो गया,
अगर इसके साथ कुछ भी नंबर नहीं है तो क्या है, 1 है ना, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2n²। कितना हो जाएगा, 2n²। अब यहाँ पे देखिए m² और m² प्लस प्लस है तो क्या है, 1 और 1 2, यानी कि 2, इसके साथ यहाँ पे प्लस का ही साइन लगेगा, फिर 2m², साइन किसका आएगा, यहाँ पे प्लस का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखियो l², दोनों l² है तो ये 1 और 1 तो कितना हो गया, 2l² प्लस का ही। तो इस तरीके से हमें करना है। अब देखो इस वाली टर्म में भी 2 आ रहा है, इस सब में आपके हर एक टर्म में 2 आ रहा है, तो हम देखिए ऐसे कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा हमारा, हम ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक होगा, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आंसर 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 2 हर एक टर्म से कॉमन ले लूँ, 2 ले लिया मैंने कॉमन, तो कितना रह गया यहाँ l², यहाँ कितना रह गया m², यहाँ कितना रह गया n², यहाँ कितना रह गया lm, यहाँ कितना रह गया mn, यहाँ कितना रह गया nn। तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। ठीक है, एक्सप्रेशन दे रखे होंगे, हमें उन्हें कॉलम में अरेंज करना है, यानी कि लाइक टर्म के नीचे, यानी कि सेम वेरिएबल वाले एक कॉलम, यानी कि हमें लाइक टर्म को एक कॉलम में अरेंज करना है और फिर हमें ऐड कर देना है। ठीक है, बस आपको साइन का ध्यान देना है। ठीक है, कि कहाँ पे आपका प्लस का साइन आना है और कहाँ पे माइनस का साइन आना है। ठीक है, अगर आपको ये देखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है साइन में, ठीक है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको साइन रूल्स अच्छे से पता चल जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 4 पार्ट थे, हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।